अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या सय्यिदी या सय्यिदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़ुरशी या हाशिमी या मुत्तलबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। पिछले जुमाअतुल मुबारक में हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 157 का तर्जुमा व तफसीर शुरू किया था। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसी को लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का सदक़ा अल्लाह ताला हमें अमल की सआदत अता फरमाए। इससे पहले आयत मुबारका में हमने शुहदा के मुतल्लक़ सुना। सूरह बकरा आयत नंबर 155 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि व अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। और हम ज़रूर तुम्हें कुछ डर और भूख से और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। वलनबलुवन्नकुम और हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे। आजमाइश से फर्मा बरदार और नाफरमान के हाल का जाहिर करना मुराद है। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके बकौल खौफ से अल्लाह ताला का डर, भूख से रमज़ान के रोज़े, मालों की कमी से ज़कात व सदक़ात देना, जानवरों की कमी से अमराज के ज़रिए अमवात होना, फलों की कमी इससे मुराद औलाद, क्योंकि औलाद दिल का फल होती है। हदीस पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी बंदे का बच्चा मरता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है तुम
मेरे बंदे के पास गए, तुमने मेरे बंदे के बच्चे की रूह कब्ज़ की, तो वर्ज करते हैं कि हाँ हाँ या रब। फिर फरमाता है तुमने उसके दिल का फल ले लिया, वर्ज करते हैं हाँ या रब। अल्लाह ताला फरमाता है इस पर मेरे बंदे ने क्या कहा? फरिश्ते अर्ज करते हैं उसने तेरी हम्द की और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। अल्लाह ताला फरमाता है इसके लिए जन्नत में मकान बनाओ और इसका नाम बैतुल हम्द रखो। तो याद रहे कि जिंदगी में कदम कदम पर आजमाइशें आती हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी मर्ज से, कभी जान और माल की कमी से, कभी दुश्मन के खौफ से, उसके डर से, कभी नुकसान से, कभी आफात व बलियात से, कभी नित नए फितनों से आजमाता है। और राह दीन और तबलीग दीन तो खुसूसन वो रास्ता है कि जिसमें कदम कदम पर आजमाइशें हैं। इसी से फरमा बरदार और नाफरमान, मोहब्बत में सच्चे और मोहब्बत के सिर्फ दावे करने वालों के दरमियान फ़र्क होता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर अक्सर कौम का ईमान ना लाना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग में डाला जाना, फर्जंद को कुर्बान करना, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी में मुब्तला किया जाना, उनकी औलाद और अमवाल को ख़त्म कर दिया जाना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मिस्र से मदियन जाना, मिस्र से हिजरत करना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सताया जाना, अंबिया इकराम का शहीद किया जाना, ये सब आजमाइशों और सब्र की मिसालें हैं। इन मुकद्दस हस्तियों की आजमाइश और सब्र हर मुसलमान के लिए एक नमूने की हैसियत रखता है। हर मुसलमान को चाहिए कि इसे जब भी कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, तकलीफ़ आए, अज़ियत में मुब्तला हो तो सब्र करे और अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहे और बेसब्री का मुजाहरा ना करे। सदर शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहि रहमा फरमाते हैं बहुत मोटी सी बात है जो हर शख्स जानता है कि कोई कितना ही गाफिल हो, मगर जब उसे कोई तकलीफ पहुंचती है या वो किसी मुसीबत और मर्ज में मुब्तला होता है तो किस कदर खुदा को याद करता है और तौबा और इस्तिगफार करता है। और ये तो बड़े रुतबे वालों की शान है कि वो तकलीफ का भी इसी तरह इस्तिकबाल करते हैं जैसे राहत का इस्तिकबाल करते हैं। जैसे हम जैसे लोग जो है ये कर तो नहीं पाते, मगर हम जैसे कम अज कम इतना तो करें कि जब कोई मुसीबत या तकलीफ आए तो सब्र इस्तिकलाल से काम लें और जज़ा व फ़ज़ा यानी रोना पीटना करके आते हुए सवाब को हाथ से जाने ना दें। और इतना तो हर शख्स जानता है कि बेसब्री से आई हुई मुसीबत जाती ना रहेगी, फिर इस बड़े सवाब से महरूमी ये दूसरी मुसीबत है। कई अहादीसे मुबारका मुसलमान पर मुसीबत आने का जो सवाब बयान करती हैं। चंद एक मैं आपकी बारगाह में अर्ज करता हूं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे तकलीफ में मुब्तला करता है। उसे क्या करता है? किसको? जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे मरवी है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान को जो तकलीफ, रंज व मलाल और अज़ियत व गम पहुंचे, यहां तक के उसके पैर में कोई कांटा ही चुभे, तो अल्लाह ताला उसके सबब उसके गुनाह मिटा देता है। कैसी बात! कांटा भी चुभता है
तो अल्लाह ताला उसके सबब गुनाह मिटाता है। वो कैसा गफूर रहीम, कैसा करीम रब है। तकलीफ आ रही है हमें, अल्लाह गुनाह माफ फरमाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान मर्द और औरत के मालो जान और औलाद में हमेशा मुसीबत रहती है, यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला से इस हाल में मिलता है कि इस पर कोई गुनाह नहीं होता। मुसीबत की वजह से गुनाह खत्म कर दिए जाते। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, एक और हदीस पाक सुनिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब मुसीबत ज़दा लोगों को सवाब दिया जाएगा, क़यामत के दिन जब मुसीबत ज़दा लोगों को सवाब दिया जाएगा तो आराम और सुकून वाले तमन्ना करेंगे। क्या तमन्ना करेंगे? कि काश दुनिया में इनकी खालें कैंचियों से काट दी गई होती। इतना सवाब है मुसीबत ज़दों का। तो ये तमन्ना करें कि काश इनकी खालें कैंचियों से काट दी गई होती। सबर बहुत बड़ी लाजवाल दौलत है। अल्लाह हमें साबिर बनाए, अल्लाह हमें सबर करने की तौफीक अता फरमाए। है मुश्किल काम, है मुश्किल काम सबर करना, मगर अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। तो जिसको रब का साथ मिल जाए कैसी सादत की बात है। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो लोग कि जब इन पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं हम अल्लाह ही के हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। तफसीर, इससे पहली आयत में मुसीबतों पर सब्र करने वालों को जन्नत की बिशारत दी गई और इस आयत में यह बताया गया कि सब्र करने वाले वो लोग हैं कि जब इन पर कोई मुसीबत पहुंचती है, कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं हम अल्लाह ताला ही के ममलूक और उसी के बंदे हैं, वो हमारे साथ जो चाहे करे और आखिरत में हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। अब हमें जब मुसीबत पहुंचती है तो हम क्या पढ़ते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अक्सर लोग ये समझते हैं कि सिर्फ जब फोतगी हो जाती है तो उस वक्त ये पढ़ा जाता है। यहाँ फोतगी के ऊपर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना जरूरी नहीं है कि उसी वक्त ही पढ़ा जाएगा, बल्कि जब भी मुसीबत आए, जब भी परेशानी आएगी तो आप वो पढ़ेंगे तो इससे अल्लाह तबारक व तआला हमें उस मुसीबत पर अजर अता फरमाएगा और उससे अच्छा नेअमल बदल अता फरमाता है। कोई भी मुसीबत हो, आग लग गई है मुसीबत है, घर में कोई मसला बन गया मुसीबत है, कारोबार में नुकसान हो गया मुसीबत है, कोई भी मुसीबत है तो उस मुसीबत पे क्या पढ़ेंगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके पढ़ने के फायदे क्या हैं सुनिए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सहाबिया हैं। आप फरमाती हैं मैंने सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना। नबी पाक का फरमान बयान कर रही हैं, फिर आगे अपनी बात बयान करेंगे। उम्मुल मोमिनीन
हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैंने सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जिस मुसलमान पर कोई मुसीबत आए और वो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े और ये दुआ करे, अल्लाहुम्मा जुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिन्हा, यानी ए अल्लाह मेरी इस मुसीबत पर मुझे अजर अता फरमा और मुझे इसका बेहतर बदल अता फरमा। तो अल्लाह ताला इसको इससे बेहतर बदल अता फरमाएगा। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हजरत अबू सलमा फौत हो गए, यानी इनके शोहर फौत हो गए, तो मैंने सोचा कि मुसलमानों में हजरत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बेहतर कौन होगा। वो तो पहले घर वाले हैं जिन्होंने हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत की। बहरहाल मैंने ये दुआ कह ली, शोहर का इंतकाल हुआ तो कहते हैं ये तो फरमान मेरे पेशे नजर था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसीबत के वक्त जब ये पढ़ ले तो अल्लाह उससे बेहतर नेमल बदल अता फरमाते हैं, अल्लाह ताला बेहतर नेमल बदल अता फरमाता है। तो मैंने सोचा कि अबू सलमा से बेहतर और कौन हो सकता है, लेकिन मैंने ये पढ़ लिया। कहती है फिर हुआ क्या, चुनाचे अल्लाह ताला ने इनके बदले, इनके शोहर अबू सलमा कहते फिर अल्लाह ने इनके बदले मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा दिए जो कि हजरत अबू सलमा से बहुत बेहतर थे। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अब अपनी आप बीती बयान कर रही हैं कि प्यारे आका के फरमान के मुताबिक जब मेरे शोहर अबू सलमा इंतकाल कर गए तो मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया, दुआ पढ़ ली, लेकिन सोचती ये थी कि इनसे बेहतर और कौन है, इनका इससे अच्छा नेमल बदल क्या है। लेकिन फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे प्यारे आका अता कर दिए, रसूलुल्लाह अता कर दिए, और यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सलमा से बेहतर। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब मुसलमान मर्द या औरत पर कोई मुसीबत पहुंची और वो उसे याद करके, उस मुसीबत को याद करके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहे, अगरचे मुसीबत का जमाना दराज हो गया, यानी बहुत देर हो गई उस मुसीबत को, उसको याद करके ये पढ़े तो अल्लाह ताला उस पर नया सवाब अता फरमाता है और वैसा ही सवाब देता है जैसा उस दिन दिया था जिस दिन मुसीबत पहुंची थी। इसी तरह एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिराग बुझ गया, दिया चिराग जिससे रोशनी होती है, चिराग बुझ गया तो आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। अर्ज की गई क्या ये भी मुसीबत है? इरशाद फरमाया जी हाँ, और हर वो चीज जो मोमिन को अजियत दे वो इसके लिए मुसीबत है और इस पर अजर है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिराग बुझ गया, आपने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो अर्ज की गई कि क्या ये भी मुसीबत है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर वो चीज जो मोमिन को अजियत दे वो मुसीबत है और इसके लिए इस मुसीबत पर अजर है। एक और हदीस शरीफ में है कि मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना रहमत इलाही का सबब होता है। इसी तरह
हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत को एक ऐसी चीज दी गई है जो पहली उम्मतों में से किसी को नहीं दी गई। वो चीज मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है। लेकिन हम सुस्ती कर जाते हैं, हम समझते हैं कि शायद वो पढ़ने की जरूरत क्या है। जब भी कोई मुसीबत आ जाए, छोटी से छोटी मुसीबत पर हमारा जाता क्या है पढ़ने में, लेकिन अल्लाह ताला अजर देता है। अगर पढ़ ले अल्लाह इससे अच्छा नेमल बदल अता फरमाता है। तो नियत करेंगे इंशाअल्लाह हर मुसीबत पे हम भी पढ़ा करेंगे। अगली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उलैका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमह व उलैका हुमुल मुहतदून। ये वो लोग हैं जिन पर इनके रब की तरफ से दरूद हैं और रहमत, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। तफसीर, सब्र करने वाले अल्लाह ताला के महबूब होते हैं, इनके लिए बख्शिश और हिदायत और रहमत है। अब मुसीबत पर सब्र करने के कई आदाब हैं। इनमें 4 आपकी बारगाह में अर्ज करता हूं। नंबर 1, जब मुसीबत पहुंचे तो इसी वक्त सब्र इस्तिकलाल से काम लिया जाए। जैसा कि हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सब्र सदमा की इब्तदा में होता है। 2, मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जाए। जैसा कि हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का अमल ऊपर गुजरा कि उन्होंने अपने शोहर के इंतकाल पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। मुसीबत आने पर जुबान और दीगर आज़ा से कोई ऐसा कलाम या फेल ना किया जाए जो शरीयत के खिलाफ हो। जैसे जुबान से अल्लाह ताला की बारगाह में शिकवा शिकायत करना और ऐसे कलिमात बोलना कि जो नहीं बोलने वाले, सीना पीटना और गिरेबान चाक कर लेना वगैरह। 4, सब्र की सबसे बेहतरीन सूरत यह है कि मुसीबत ज़दा पर मुसीबत के आसार जाहिर ना हो। जैसा कि सही मुस्लिम में है, ये जो हदीस पाक आपको बयान करने वाला हो ना, इसको आप सुनिए और कई राहें खुलेंगी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम कैसे हुआ करते थे और कैसी उनकी तरबियत थी और कैसा वो सब्र का मुजाहरा करने वाले थे। और फिर जाहिर है उस जगह हम अपने आप को उन मानों में रख तो नहीं सकते, लेकिन अपने ऊपर जरा गौर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। मुस्लिम शरीफ में है, हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हजरत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये हजरत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा है। हजरत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हा का एक बेटा फौत हो गया। हजरत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने अपने घर वालों से कहा, हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु को इनके बेटे के इंतकाल की खबर उस वक्त तक ना देना जब तक मैं खुद इन्हें ना बताऊं। हजरत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हा सहाबिया हैं। इनके बतन से इनका बेटा जो हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु का फौत हो गया। घर वालों को कहती हैं कि जब तक मैं ना बताऊं, आप लोगों ने हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु को बताना नहीं है बेटे के बारे में।
जब हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु घर आए, हजरत उम्मे सुलैम और रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हें शाम का खाना पेश किया। उन्होंने खाना खाया और पिया। फिर हजरत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पहले की निस्बत ज्यादा अच्छा बनाओ श्रृंगार किया। हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इनसे अज़वाजी अमल किया। जब हजरत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि वो सैर हो गए हैं और अपनी फितरी ख्वाहिश भी पूरी कर ली है, तो फिर उन्होंने कहा, ए अबू तलहा रदी अल्लाह ताला, ये बताएं कि अगर कुछ लोग किसी को आरियत के तौर पर कोई चीज दें, फिर वो अपनी चीज वापस ले ले, तो क्या वो इनको मना कर सकते हैं? हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, नहीं। हजरत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि फिर आप अपने बेटे के मुतल्लक यही गुमान कर लें कि वो हमारे पास अल्लाह की तरफ से अमानत था जो उसने वापस ले ली, यानी इसका इंतकाल हो गया। है कोई मिसाल दूर दूर तक? आज हमारे घरों में हालत कैसी है? अगर हम एक दूसरे के हकूक का ख्याल करने में कामयाब हो जाए, हमारे घर जन्नत की नज़ीर पेश करें। हमें एक दूसरे के ऐब टटोलने से ना फुर्सत नहीं मिलती। शोहर कहता है मेरे हकूक, बीबी कहती है मेरे हकूक, बेटा कहता है मेरे हकूक, बाप कहता है मेरे हकूक। हर कोई अपने हकूक की जंग में लगा हुआ, मेरे हकूक पूरे नहीं हुए, मेरे हकूक पूरे नहीं हुए। ये कोई नहीं देखता कि मैंने भी किसी के हकूक पूरे करने हैं, ये नहीं देखते हम। हर कोई मुझे राहत पहुंचाए, भाई मेरे ज़िम्मे भी किसी को राहत पहुंचाना लिखा है, ये नहीं सोचते हम। हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने गैरे खुदा को सजदा करने से मना किया है कि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज नहीं। अगर खुदा के अलावा किसी को सजदा करना जायज होता तो अल्लाह तबारक व तआला बीवी को हुक्म देता वो अपने शोहर को सजदा करे। कितने हकूक है। और फरमाया कि अगर शोहर के बदन से पीप निकल रही हो, दाने बन जाते हैं ना उसमें से वो पीप निकलती है, और वो उसको चाट भी ले, साफ करे जुबान से, लेकिन फिर भी शोहर का हक अदा नहीं हुआ। फरमाया कि अगर किसी पहाड़ को, सफेद पहाड़ को काला करने के लिए शोहर कह दे कि इसको काला कर दो, तो औरत का काम यह है कि वो कलर ले और उसको करना शुरू कर दे। ये ना कहे कि ये कैसे होगा, ये हो सकता है, चूं चुरा ना करे, वो काम शुरू कर दे। और शोहर को हाकिम बनाया है, शोहर हाकिम है। मैं ये नहीं कि शोहर के फजाइल बयान करने, ये एक मौजू एक लेके आ गया हूं कि शोहर के फजाइल बयान कर रहा हूं कि औरतें ये करें, करना चाहिए और करने की शरीयत ने हुक्म दिया है ना। ये जो आज़ादी निस्फा बिल और तरह तरह के बिल आज सामने आ रहे हैं जो मंजूर हो के हमारी नस्लों को तबाह करने पे आ गए। अब डिटेल अल्लाह बेहतर जाने, जो हम समझ सके और जो हमारे तक पहुंचा। अगर वालिद अपने बेटे को समझाता है, अब वालिद के लिए हुक्म तो ये है ना कि इसको 7 साल का हो गया है,
तो अब इसको कहे कि बेटा नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, तरकीब दिलाए, साथ लेके जाए, शौक दिलाए। अब 10 साल का हो गया, नमाज फिर भी नहीं पढ़ता, तो बाप के लिए क्या हुक्म है कि इसको मार के भी नमाज पढ़ाए, सजा देने का कहा। फिर औलाद के हवाले से यह है कि अगर बढ़ापे को वालिदैन पहुंच जाए, मां हो या बाप, इन्हें हूं तक ना कहो, उफ तक ना कहो। लेकिन यहां जो बिल मंजूर हुआ उसमें क्या है कि अगर बाप सही काम में भी, गलत काम की बात नहीं है यहां पे, सही काम में भी अगर बेटे को समझाता है, डांटता है, झिड़कता है, उसको वार्निंग देता है कि ये आइंदा नहीं करना, तो कहा कि बेटा उसको जो है ना वो अंदर करवा देगा। ये इसको हक मिल गया बेटे को, ये इसको अंदर करवा देगा। इसी तरह बेटी का मामला, इसी तरह अगर शोहर है तो अपनी जौजा को अगर उसको घूरता है, उसको डांटता है, उसको समझाता है, तो अब जनाब मौजा लग गई है। अब ये शोहर को जलील कर लेगी आसानी से। रोना आता है इन बातों में कि हम मुसलमान हैं, इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं और ये कुछ हमारे साथ हो रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों कि देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत। सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। दरसे कुरान अगर हमने ना बुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हम कुरान की तालीमात से दूर हो गए। हमने अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दी नहीं है। जो असेंबलियों में चले गए, क्या मुसलमानों के घरों में पैदा नहीं हुए थे? क्या मुसलमानों के घरों में इन्होंने परवरिश नहीं पाई? क्या इनको समझाने वाले मुसलमान नहीं थे? इनकी तरबियत करने वाले मुसलमान नहीं थे? इनको पड़वान चढ़ाने वाले मुसलमान नहीं थे? क्या उन्होंने इनको दीन की तालीम दी होगी? इसी तरह दी होगी जिस तरह हमारे माशरे में एक आम रवाज है। हम भी देखें हमारे साथ क्या हो रहा है। हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं और उसी बच्चे को मदरसे में भेजते हैं। क्या हमारा अंदाज बच्चे को स्कूल भेजने का और मदरसे भेजने का एक जैसा होता है? आप सोचिए, मैं भी सोचूं। जिस तरह की तैयारी अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए हम करते हैं, क्या इस तरह की तैयारी अपने बच्चे को मदरसे भेजने के लिए करते हैं? जिस तरह की कोशिश अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए करते हैं, क्या इस तरह की कोशिश अपने बच्चे को मदरसे भेजने के लिए करते हैं? जिस तरह के टीचर रखने का ज़हन है कि मैंने देखना है कि अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिल करवाऊं, क्या मदरसे के लिए भी अच्छे से अच्छे मदरसे का इंतखाब करते हैं? स्कूल के लिए अच्छे से अच्छे ट्यूशन वाले कारी साहब का इंतखाब करें। क्या स्कूल की तरह मदरसे में दीनी तालीम के लिए भी हम अच्छे से अच्छे उस्ताद का बंदोबस्त करते हैं? ये चंद मिसालें मैंने पेश की। बहुत कुछ है कहने को, बहुत कुछ है, यकीन करें बहुत कुछ है कहने को, लेकिन इसी से आप अंदाजा लगाएं हम कहां खड़े हैं। हमारा ही बच्चा है, स्कूल जाना है उसने, मां उठाएगी, तैयार करेगी कि नहीं करेगी, कपड़े पहनाएगी, उसका बूट पॉलिश करेगी, उसको तरह तरह से जो है वो सहूलियत मुहैया करेगी। उसके लिए बैग भी अच्छे से अच्छा हमने लेके दिया, उसके लिए टिफिन भी हमने तैयार किया, उसकी आसाइश का ख्याल रखा, उसको लेके खुद स्कूल छोड़ने के लिए गए, फिर स्कूल से लेने के लिए वापस हम गए। लेकिन मदरसे के लिए हम क्या करते हैं?
मदरसे के लिए क्या हम इस तरह के एफर्ट करते हैं? स्कूल से बच्चा नागा करता है, नहीं जाता स्कूल, बाप अलग डांटता है, माँ अलग डांटती है, दादा वो अलग डांटते हैं, चाचू ताया अलग डांटते हैं, तूने छुट्टी की, तूने नुकसान किया, तू स्कूल क्यों नहीं गया। लेकिन वही बच्चा जब कुरान पढ़ने में छुट्टी करता है हम डांटते हैं। बाप को गुस्सा आता है, माँ को गुस्सा आता है, चाचू को गुस्सा आता है, दादी अब्बू को गुस्सा आता है। क्या हमारे घर के अंदर ये कुछ हो रहा नहीं हो रहा? बच्चा नहीं गया स्कूल, अगर बच्चा स्कूल ना जाए तो क्या बच्चा गुनहगार होगा? बताएं, होगा गुनहगार? अब्बू गुनहगार होगा, अम्मी गुनहगार होगी, दादा अब्बू गुनहगार हुआ, स्कूल नहीं गया, बच्चे ने छुट्टी कर ली। वही बच्चा बालिग है, फजर की नमाज उसने नहीं पढ़ी, जोहर की नमाज उसने नहीं पढ़ी, असर की नमाज उसने नहीं पढ़ी, नमाज नहीं पढ़ी उसने, बाप शिकन आई उसके माथे पे, माँ शिकन आई उसके माथे पे, मेरे बच्चे ने क्यों नमाजें नहीं पढ़ी। तो जब हमने खुद ही बच्चे को एक आइडियल सूरत हाल ही सामने वाजे कर दी, अगर बच्चा स्कूल नहीं जाता तो सारे डांटते हैं, बच्चा मदरसे नहीं जाता कोई नहीं डांटता, बच्चा नमाज नहीं पढ़ता कोई नहीं डांटता, जवान बच्चा रोजे नहीं रख रहा, हमारे सामने बूढ़ा बाप रोजा रख रहा है, हट्टा कट्टा नौजवान रोजा नहीं रख रहा, बाप नहीं समझाता, कहता कोई बात नहीं। तो ये जब माहौल हमारे घरों के अंदर होगा, जब दीन हमने सिखाया ही नहीं, बच्चे ने दीन सीखा ही नहीं, और फिर जब ये जाएंगे असेंबलियों में तो फिर इस तरह के बिल तो पास हो नहीं होने, फिर हम कहेंगे ये हो गया वो हो गया। तो ये हमारे अपने भी कुछ किए हुए करतूत है, ये हमारे अपने भी कुछ हमारे आगे आ रही हैं बातें। खुदारा होश कीजिए, बच्चे को हमने आला से आला डिग्री दिलवा दी, एमए कर लिया, कई तरह के उसने कोर्सेज कर लिए, लेकिन उसी बच्चे को क्या नमाज की शराइत वाजिबात सुन्नतें आती हैं? बच्चे की शादी हमने कर दी, क्या तलाक के मसाइल बच्चे को हमने सिखा दिए? किनाया के मसाइल हमने बच्चे को सिखा दिए? ज़ौजैन के हकूक क्या है कि बच्चे को सिखा दिए? कब सिखाने हैं हमने? तो काम से पहले सिखाने ना करने के, जब तक शादी नहीं हुई सीखना फर्ज नहीं है, अब शादी हुई तो इसके अहकाम सीखना फर्ज हो गए ना, जरूरी हो गया हर एक के लिए अपने अपने जरूरत के मुताबिक। उसने तरह तरह की डिग्रियां हासिल कर ली, कारोबार भी लग गया, लेकिन क्या कारोबार दुरुस्त है, शरीयत के मुताबिक है या नहीं? ये तरबियत हमने औलाद की कर दी, क्या उसको इतना इल्म सिखा दिया हमने? तो बच्चा तो देख रहा है बचपन से ही कि जब मैं स्कूल जाता हूं तो हर तरह की तैयारी मेरी होती है, मेरी यूनिफॉर्म का भी ख्याल रखा जाता है, अच्छे कपड़े पहना के भेजा जाता है, गंदे कपड़ों में मुझे स्कूल नहीं भेजा जाता। लेकिन जब मदरसे में कुरान पढ़ने की बारी आती है तो फिर मेरा मुंह भी नहीं धुलाया जाता, कहते जाओ बेटा सीधे जाके मुंह धो ले, फिर मुंह भी जाके मस्जिद में धो लेना, फिर मुझे अच्छे कपड़े पहना के बाकायदा तैयार करके नहीं भेजा जाता। हालांकि स्कूल की किताबें बेवुदू पढ़ ले तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर कुरान को बेवुदू छुए तो छूना जायज ही नहीं, लेकिन इसके लिए कोशिश नहीं हो रही। तो बच्चा नहीं देख रहा, हम कहते बच्चा बच्चा ही है, बच्चा बच्चा नहीं है, वो समझ रहा है कि दीनी तालीम के लिए मेरे वालिदैन कोई इतनी कोशिश नहीं कर रहे, इसको कोई इतनी अहमियत नहीं दे रहे, दुनिया की तालीम को अहमियत दे रहे हैं। तो उसको पता है जब दुनियावी तालीम को अहमियत दे रहे हैं तो उसी के लिए वो कोशिश करेगा। तो फिर अगर शरीयत के खिलाफ बिल मंजूर हो रहे हैं और हम बवेला कर रहे हैं कि ये क्या हो गया, तो जब उनको हमने शरीयत पढ़ाई नहीं, शरीयत के मुताबिक उनकी तरबियत हुई नहीं, तो फिर आगे जाके फिर यही कुछ गुल खिलाएंगे। वतन अजीज
जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा तय्यबा के नाम पे हासिल किया गया, उस वतन अजीज मुसलमान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर मुसलमान इसको वालदेन के समझाने का हक भी छीना जा रहा है कि वालदेन उसको डांट नहीं सकते, समझा नहीं सकते, सख्ती नहीं कर सकते। इसको क्या नाम दे दिया? तशद्दुद होता है। अल्लाह माफ फरमाए। और एक मैंने सुनी और एक अखबार की जो है वो सुर्खी जो है वो पढ़ी मैंने। अब हर खबर अखबार की सच्ची भी नहीं होती, तो ये अखबार का पीस था, उस पर लिखा हुआ मैंने वो पढ़ा है। अब वो सच्चा है नहीं मुझे पता तो है नहीं इस हवाले से। उसमें क्या था जो ज़हन मेरा अभी तक भी नहीं मान रहा, अब पता नहीं वो उसकी हकीकत क्या है। किसी ने वैसे ही छाप दी या छप गई कि औरत भी एक से ज्यादा जो है वो शोहर रख सकती है किसी के ज़हन से ये गुजरी किसी ने, वो ये भी एक किसी ने न पढ़ाई और मैंने बरकफ अपनी आंखों से वो पट्टी पढ़ी है। अब वो अखबार पे छप गई है, किसी ने छाप दी है, गलती से हुआ है, क्या हुआ है ये ना मैंने तहकीक की ना मुझे पता है। लेकिन ये जो इस पे तो काफी उलमा ने भी बात की कि जिस पे अगर बाप समझा रहा है बेटे को तो कहते नहीं समझा सकते, बाप को जो है वो घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये तो उसके अंदर आ गया ना बिल में कि अगर औरत पे जो है वो थोड़ा सा भी कोई जोर जबरदस्ती करता है या उसको डांटता है शोहर, तो शोहर को उल्टा घर से बाहर कर दिया जाएगा। क्या होना बाकी रह गया? बाकी ये शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। शरीयत यही कहती है कि मर्द हाकिम है और औरत को महकूम बनाया है, तो मर्द के काम मर्द करेगा, औरतों के काम करेगा। तो जब हम अपने लिमिट क्रॉस करेंगे तो शरीयत की हदें पार करेंगे तो फिर अल्लाह के अजाब जो है वो आएंगे। अल्लाह महफूज फरमाए। तो इस आयत मुबारका से भी हमने ये सीखा कि हम अब ये मुसीबत ही है ना, तो इसमें भी आप पढ़ सकते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका अल्लाह हमारे हाल ज़ार पर रहम फरमाए। हजरत मतरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह इनके हवाले से है कि इनका बेटा फौत हो गया। लोगों ने इन्हें बड़ा खुश और खुरम देखा, बेटा फौत हो गया, खुशो खुरम देखा। कहा क्या बात है कि आप गमज़दा होने की बजाय खुश हो रहे हैं? फरमाया जब मुझे इस सदमे पर सब्र की वजह से अल्लाह ताला की तरफ से दुरूद और रहमत और हिदायत की बिशारत है तो मैं खुश हूं या गमगीन। हजरत इमाम मोहम्मद गजाली अली रहमतुल्लाह में फरमाते हैं, हजरत फतेह मूसली रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ौजा फिसल गई ना और इनका नाखून टूट गया, इस पर वो हंस पड़ी। इनसे पूछा गया क्या आपको दर्द नहीं हो रहा? उन्होंने फरमाया इसके सवाब की लज्जत ने मेरे दिल से दर्द की तलखी को जायल कर दिया। यानी इस मुसीबत से जो मेरा रब मुझे सवाब देगा उस सवाब पे जो मेरी नजर गई है तो मुझे जो दर्द है उसका एहसास ही नहीं हुआ। तो वहां का सब्र तो अल्लाह हमें नसीब फरमाए। अगली आयत मुबारका इंशाअल्लाह ज़वजल अगले जुमातुल मुबारक में इसको हम लेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। तो इससे मेरी वो इस्लामी बहनें जो मुझे पर्दे में इस वक्त सुन रही हैं और आप सारे भी, हम सबको गौर करना चाहिए। देखिए हजरत उम्मे सलेम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कैसा प्यारा अमल हमारे सामने आया है। आज जरा जरा सी बात पे जो है वो शोहर को जो है वो सताया जाता है और इधर कितना बड़ा घर में सदमा हो गया है। बेटा फौत होना कोई छोटी बात है और 10 दीगर आसपास के घर वाले कितने गमजदा हो जाते हैं। अपना बेटा फौत हो गया है लेकिन फरमाया मेरा शोहर बाहर से थका हुआ आएगा, वो
पता नहीं सफ़र की जो है वो उसको किस तरह की तकलीफ़ें पहुंची है, बाहर किस तरह की वो मुसीबत में उन्होंने वक्त गुजारा है। तो घर वालों को कहा कि जब तक मैं ना बताऊं आपने नहीं बताना कि आपका बेटा फौत हो गया। और जब आप आए हैं आपने इनको खाना पेश किया, खाना खा लिया, सैर हो गए। तो पहले भी बनाओ सिंगार करती थी, लेकिन आज उस रूटीन से हटकर ज्यादा बनाओ सिंगार किया। और जब हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपने अज़वाजी अमल मुकम्मल किया और आपने जब देखा आपकी ज़ौजा ने कि अब ये अपनी फितरी ख्वाहिश पूरी कर चुके, सैर हो गए, अब फिर इनसे बताने का अंदाज कैसा था कि आप बताएं अगर किसी के पास कोई अमानत हो और जब वो अमानत वापस मांगे तो उसको इनकार करना चाहिए या दे देनी चाहिए? तो फरमाया नहीं, उसे मना नहीं करनी चाहिए, दे देनी चाहिए। कहा फिर यही समझ लीजिए कि हमारे पास भी अल्लाह की एक अमानत थी, हमारा बेटा, और वो अमानत अल्लाह ने वापस ले ली है। तो कैसा अंदाज था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो हदीसें मुबारका इसके अलावा और तफसीर में और हदीसें मुबारका में मिलता है, अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इनको 9 बेटे अता किए थे। 9 बेटे अल्लाह ने अता किए और सब के सब कारी कुरान थे। और इससे यह भी पता चला कि अगर मैयत घर में हो जाए तो खाना खा सकते हैं। ये कि आम बंदे का अमल नहीं है, ये सहाबिया का अमल हमारे सामने आया ना। खाना पेश किया, घर में मैयत थी, तो ये जो कि घर में मैयत होगी तो अब जो है वो भूखा रहना जरूरी है, ऐसा नहीं है। एक सदमा होता है, एक मामला अपनी जगह, लेकिन इसको जायज नाजायज वाला सिलसिला ये बनाना ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।